बेड स्पेस में होता है कि अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ कि बेड स्पेस होता क्या है। बेड स्पेस में 3 लोग वहाँ पे रहेंगे विद देयर प्राइवेसी। तो कि अगर आपके पास अभी बजट नहीं है उतना कि आप कोई अच्छी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकें टिल आपकी जॉब ना लग जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि अटैच वॉशरूम के साथ होता है और एक खाली रूम होता है जिसमें शेयरिंग वॉशरूम होता है, शेयरिंग किचन वगैरह होता है, वो आपका चला जाता है। वहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि वो एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे आप हर जगह इजीली घूमने फिरने जा सकते हो। अगर आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप मेट्रो पे हर जगह जा सकते हो, उस स्पेसिफिकली उन एरियाज में रहते हो। जैसे अगर आप बेड स्पेस पे वहाँ पे रहेंगे तो बेड स्पेस इज़ क्वाइट चीपर देयर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक मेन मसला रहता है हमेशा से ही हर एक को कि रहना किधर है, कैसे रहना है और किस हिसाब से रहना है, ढूंढना कैसे है। तो ऐसा ही हुआ था जब मैं यहाँ पे आई थी, बल्कि मैं यहाँ पे अभी नहीं आई थी, तो मैं पाकिस्तान में थी। तो मैं और उस्मान रोज़ कोई ना कोई अकोमोडेशन देख रहे होते थे अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सबसे पहले अपना बजट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पे आप में से कोई भी सिंगल है, ठीक है, और वो जॉब हंटिंग के लिए आना चाहता है, सबसे पहले मैं 2 लोगों को कवर करूँगी। एक जो जॉब सीकर हैं, जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं, और दूसरा जो विजिट के लिए आना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं। तो दोनों को मैं बताऊंगी आपने कि आपने अकोमोडेशन ढूंढनी कैसे है। जी, तो जाके मेरा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शो सम लव। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला रहता है अकोमोडेशन का, कि आपको बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा होता है कि हम लोग बड़े बड़े घरों से आते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतनी छोटी सी जगह पे कैसे रहना है। लेकिन जब मजबूरियाँ होती हैं तो इंसान को ऑब्वियसली ये करना पड़ता है और रहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको अपने बड़े कंफर्ट जोन अपना छोड़ के आना पड़ता है यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने जब यहाँ पे मूव करना था, मेरे आने से पहले उस्मान वाज लिविंग इन अ बेड स्पेस। बेड स्पेस आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। बेड स्पेस में होता है कि अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उनको बता देती हूँ कि बेड स्पेस होता क्या है। बेड स्पेस में शेयरिंग होती है। शेयरिंग भी काफ़ी टाइप्स की होती है, जिसमें होता है एक रूम शेयरिंग होता है, ठीक है, एक पार्टीशन शेयरिंग होता है, और एक बेड स्पेस शेयरिंग होता है। तो बेड स्पेस में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको पता होगा, बॉयज़ को स्पेसिफिकली पता होता है इन चीज़ों का, कि एक रूम होता है, ठीक है, उसमें 5 से 6 बंकर बेड लगे होते हैं, तो उसको बेड स्पेस कहा जाता है। उसके अलावा आ जाती है एक पार्टीशन होती है कि एक बोर्ड टाइप लगा दिया जाता है, एक रूम के अंदर पार्टीशन बना दी जाती है। मतलब एक अगर बड़ा रूम है उसके अंदर डिफरेंट पार्टीशंस बना दी हैं, 3 पार्टीशंस बना दी है, तो 3 लोग वहाँ पे रहेंगे विद देयर प्राइवेसी। तो जो बेड स्पेस होता है उसमें कोई प्राइवेसी वगैरह नहीं होती, लेकिन वो यही है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जो बेड स्पेस है उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको डिफरेंट लोगों के साथ आप रहते हो, ठीक है, लेकिन उसमें एक ये ड्रॉबैक भी होता है कि आपकी प्राइवेसी, ऑब्वियसली जिसको प्राइवेसी का शौक है तो वो फिर पार्टीशन ले ले, ठीक है। अगर प्राइवेसी आप लोगों की डिस्टर्ब नहीं होती तो आप बेड स्पेस में भी रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आना चाहते हैं, जॉब के लिए रिकमेंडेड यही है कि अगर आपके पास अभी बजट नहीं है उतना कि आप कोई अच्छी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकें टिल आपकी जॉब ना लग जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बेड स्पेस का ही ऑप्शन लें। क्योंकि अच्छा, बेड स्पेस में ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होती, लड़कियों के लिए भी अलहदा बेड स्पेसेस होती हैं, ठीक है। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए भी एरिया स्पेसिफिकली उन्होंने रखा होता है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की ही बेड स्पेस होगी, या यहाँ पे सिर्फ लड़कों की होती है। तो अगर बीच में मैं आपको ये भी बता दूँ कि बीच में थोड़ा सा ना कंट्री का भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि किसी नेशनलिटीज़ को कोई पार्टीशन मिल जाती है, किसी को कुछ मिलती है, वो एरियाज़ पे डिपेंड करता है। तो इसमें नेशनलिटी का भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आप किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है, अच्छा,
अगर आप सिंगल हैं तो आप ऑब्वियसली बेड स्पेस या पार्टीशन में रहना प्रेफर करेंगे। अगर आप और पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप उसके लिए सेपरेट रूम भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेड स्पेस जो होती है, बेड स्पेस मिनिमम भी आपको जो है वो 500 to 700 तक की मिल जाती है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि जी बेड स्पेस तो सस्ती भी मिल जाती है, ऑफ कोर्स सस्ती मिल जाती है। उसमें ये होता है कि फिर एक रूम में जो होता है वो जो लोग हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, 10 से 12 लोग हो जाते हैं, तो फिर उसमें वो प्राइस कम कर देते हैं, जैसे 300 to 400 हो जाता है। और अगर आपने एक शेयरिंग रूम में रहना है बेड स्पेस में तो उसमें 500 से मिनिमम स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं 700-800 पे। अब खैर बेड स्पेसेस के भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसमें ये भी है कि आपको बेनिफिट्स कुछ मिलते हैं, जैसे कि आपको फ्री इंटरनेट मिल जाता है, ठीक है, और यही बस बेनिफिट होता है और तो कुछ भी नहीं होता। खैर खाना वगैरह तो नहीं मिलता, खाना तो आपको ऑफ कोर्स मेस वगैरह लगवानी पड़ती है, आपको कहीं बाहर से अपना मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा आपको कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई बेनिफिट मिलता है। हाँ, लॉन्ड्री वगैरह डे स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं कि इस दिन आप लॉन्ड्री कर सकते हैं, उस दिन अगला बंदा लॉन्ड्री कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं सारी, बेड स्पेसिस की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आ जाती है पार्टीशन। कुछ पार्टीशन जो होती हैं वो उन्होंने कुछ उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि यही जो बेड स्पेसेस में फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कर जाती है। पार्टीशन का चला जाता है कि 1200 से 1500 तक पार्टीशन चला जाता है। अगर आपने सेपरेट रूम लेना है अपने लिए, ठीक है, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, अटैच वॉशरूम के साथ होता है और एक खाली रूम होता है जिसमें शेयरिंग वॉशरूम होता है, शेयरिंग किचन वगैरह होता है। वो आपका चला जाता है 2000, 2500, 3000 इतने तक का चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप किस एरिया में रह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने यहाँ पे आना था तो हम लोग अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। अकोमोडेशन कैसे ढूंढ रहे थे, तब उस्मान वॉज हेयर, वो यहाँ पे बेड स्पेस पे ऑलरेडी रह रहा था। ऑलरेडी वो 7-8 लोगों के साथ रह रहे थे, ठीक है। तो मैं थी तब पाकिस्तान, तो मैं अकोमोडेशन देखती थी, वो भी देखते थे, मेरे साथ शेयर करते थे। तो उसमें हमें कुछ इश्यूज आ जाते थे कि कभी आपको मिलता है कि सिंगल के लिए मिलता है, ठीक है, नेशनलिटी का इशू आ जाता है, या अगर आप फैमिली हैं, ठीक है, फैमिली में तो ऑब्वियसली आप बेड स्पेस को प्रेफर नहीं करेंगे। फैमिली में तो ऑब्वियसली आप लोग शेयरिंग रूम वगैरह ही लेंगे। शेयरिंग रूम हो जाता है, स्टूडियोज़ आ जाती हैं, ठीक है, फिर इससे ऊपर आ चला जाता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप जिस हिसाब से भी आना चाहते हैं। अगर आपकी यहाँ पे जॉब हो चुकी है और अगर आप अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं तो वो आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है कितने लोग हैं और आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। खैर हम लोग अकोमोडेशन वगैरह देखते थे। अकोमोडेशन हम लोग मैं ज़्यादातर अकोमोडेशन देखती थी, जो मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, डूबीजेल पे, ठीक है, डूबीजेल पे भी आ जाती थी। अब आगे प्रॉपर्टी फाइंडर आ गई, प्रॉपर्टी फाइंडर पे भी आपको काफ़ी अकोमोडेशन मिल जाती हैं। वहाँ पे फ़िल्टर आपने अप्लाई करना होता है सिंपली एक, या आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर लें। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे बेड स्पेस लिख के, बेड स्पेस फलां एरिया, जिस एरिया में आपने रहना है, तो वहाँ पे वो उसको फ़िल्टर लगा के आपको वेबसाइट्स बता देगा कि किस वेबसाइट के ऊपर आपका है, ठीक है। प्राइसेस के भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि आपको अगर कम प्राइस में चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आना है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आप 3 से 4 दिन के लिए आएंगे, तो उसके लिए आप booking.com से हेल्प ले सकते हैं, booking.com से भी ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि पर नाइट होटल आपको मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 200 to 250 मिनिमम होता है पर नाइट होटल मिल जाता है आपको। तो ये बिज़नेस पर्पसेस के लिए हो गया। अगर आप विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं या विज़िट वीज़ा के लिए आप आ रहे हैं तो अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, अगर मतलब सिर्फ घूमना फिरना ही है तो उसके लिए भी आप रूम वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप डूबीजेल भी चेक कर सकते हैं और आप ये प्रॉपर्टी फाइंडर चेक कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस चेक कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ही अच्छी जगह है लिटरली। वहाँ पे मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे थोड़ा सा जो है ना वो रेट बेहतर मिलता है रादर देन डूबीजेल या प्रॉपर्टी फाइंडर। तो क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। खैर हम लोग आ गए थे, हम लोग तब रह रहे थे, मैंने जैसे बताया था कि हम लोग शेयरिंग रूम में रह रहे थे जिसमें हमारा जो है अटैच वॉशरूम भी नहीं था, वॉशरूम भी शेड था, शेड किचन था। हम खुद एक फैमिली के साथ रह रहे थे, तो उस घर में सिर्फ 2 रूम थे और एक हमारी फैमिली थी और एक दूसरी फैमिली थी। एनीवे उसके खैर इतने ही चार्जेस होते हैं जितने मैंने आपको बता दिए हैं। तो जितना बीच में दुबई में आते जाएंगे, तो जितना क्राउडेड एरिया पे आप आते जाएंगे और जितने जो एलीट क्लास एरिया पे आएंगे तो आपको ऑब्वियसली वो रेट है जो है वो थोड़े से बढ़ते जाएंगे।
अगर आपने आना है यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए, तो जो एरियाज़ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बेड स्पेस अफोर्डेबल मिल सकती है, उनमें से एक एरिया डेरा है, बड़ दुबई है, करामा है, सतवा है, ठीक है। ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको बेड स्पेस जो है चीपर रेट में थोड़ी सी मिल जाती है। तो यही 7 बेनिफिट्स होते हैं, इंटरनेट होता है और कुछ 5-6 लोग आपके साथ होते हैं। उसमें आपको ऑब्वियसली यही होता है कि प्राइवेसी थोड़ी सी आपको होती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये भी एक बेनिफिट है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर लेते हो वहाँ पे बेड स्पेसेस में। फिर ये चीज़ होती है ना कि आपको अपने जो सामान है लॉक शॉक लगा के रखना पड़ता है, अलमारी कबर्ड वगैरह आपको एक मिलती है। ये कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं बेड स्पेस में रहने के, कि आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको अपना सामान जो है वो आपको लॉक वगैरह में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। और खाने वगैरह का जो सिस्टम होता है वो आपको ऑब्वियसली या तो मेस लगवाना पड़ता है या फिर आप किसी होटल वगैरह, नियर बाय होटल होते हैं, इन एरियाज़ में होटल्स भी बहुत हैं। इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, ये सब फूड यहाँ पे मिलता है। तो इस चीज़ की आप लोगों ने कोई फिक्र नहीं करनी। अगर आप लोग आना चाहते हैं टूरिज़म के लिए, घूमने फिरना आना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है डाउनटाउन, JBR, मरीना, ये वाली जगह बहुत बेहतर होती है रहने के लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको सारा पूरा दुबई जो होता है आप इजीली सेस कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि अगर यहाँ पे हमने रहना है तो वो हमें कौन सा, अगर हमने जॉब हंटिंग के लिए आना है तो हमें कौन सा एरिया प्रेफर करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नियर बाय मेट्रो आप एरिया प्रेफर करें, क्योंकि मेट्रो के करीब जो एरिया होता है ना, उससे आपका ये होता है आप कम्यूट आप इजीली कर सकते हो। आपको अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप मेट्रो पकड़ते हो और वहाँ से आप उस एरिया तक चले जाते हो, क्योंकि मेट्रो पूरे दुबई को कवर करती है ऑलमोस्ट। तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नियर बाय मेट्रो ही शिफ्ट हो। और इसके बाद आ जाता है कि अगर आपने बिज़नेस पर्पसेस के लिए आना है तो आप होटल्स वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया booking.com वगैरह से आप होटल्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने आपको बता दी कि डूबीज़ेल और प्रॉपर्टी फाइंडर वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप पर नाइट वगैरह के हिसाब से भी अपना रूम बुक कर सकते हैं, या फिर अपने पार्टीशन वगैरह लेनी है, या बेड स्पेस तो खैर आपको पर नाइट के हिसाब से नहीं मिलेगा, रूम वगैरह मिल जाता है, लेकिन वो भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं तो उसकी बेसिस पे आपको मिल जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हमें यहाँ पे आके रहना है तो हमें ढूंढना कैसे पड़ेगा, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जब इन रेलिवेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें और उनके साथ बुकिंग वगैरह कर लें, तो यहाँ पे वो बुकिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है। बुकिंग जैसे आप एयरपोर्ट से निकलें और आप अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएँ वाया मेट्रो या वाया टैक्सी। अब आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि दुबई महंगी जगह है रहने की, इफ़ यू कांट अफोर्ड, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शारजा में रह लें। शारजा में होता है कि आपको थोड़ा सा कम्यूट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। बस पहले आपको लेनी पड़ती है, शारजा की बॉर्डर तक आना पड़ता है, दुबई बॉर्डर तक, फिर वहाँ से दुबई बॉर्डर की आपको बस लेनी पड़ती है और फिर आपको मेट्रो स्टेशन तक आना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे एक एरिया है अलनादा, बिकॉज जब हम पहली दफ़ा आए थे तो हम भी उसी एरिया में रहे थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हमें थोड़ा सा कम्यूट करना पड़ता था। उसके लिए हम लोग शारजा अलनादा रहते थे। अलनादा से आपको जाना पड़ता है, शारजा से आपको दुबई के बॉर्डर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे दुबई की बसेस खड़ी होती हैं, वो आपने जहाँ पे भी जाना है वो वहाँ पे आपको ले जाएंगी। जैसे डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ले जाएंगी, कुछ मेट्रो स्टेशन तक भी जाती हैं, तो अगर आपने मेट्रो पे जाना है तो आप वो बस का भी यूज़ कर सकते हैं। शारजा में कंपेरेटिवली दुबई का अकोमोडेशन थोड़ी सी सस्ती है, क्योंकि वहाँ पे ये है कि लेकिन जिस एरिया का मैं बता रही हूँ अब आपको, वहाँ पे भी थोड़ी सी प्राइसेस उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी हैं। तो जब हम आए थे तब तो थोड़ी सी कम ही थी। और शारजा में भी यही, अगर आप शेड अपार्टमेंट में रहेंगे, फॉर एग्जांपल आप शेड रूम लेके रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो सीवा देना पड़ता है, जिसका मैं आपको बता रही हूँ कि बिल वगैरह होता है, बिजली वगैरह का बिल होता है। तो अगर आप बेड स्पेस पे वहाँ पे रहेंगे तो बेड स्पेस इज़ क्वाइट चीपर देयर, तो उसमें आपको कोई मतलब रूम के रेंट वगैरह, आपको वो रूम के रेंट के अलावा आपको कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह नहीं पे करने पड़ते। लेकिन अगर आप शेड रूम में रहते हैं तो आपको उसके लिए जो है वो सीवा वगैरह देना पड़ता है। और ऐसे ही दुबई में भी है, अगर दुबई में भी आप रहते हैं तो दुबई में भी आपके जो चार्जेस हैं उसके दीवा के वो लगते हैं। अच्छा, आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए शारजा तो रह लेते हैं, लेकिन वो जो कम्यूट करते हैं हम दुबई में, ठीक है, वो सारे पैसे जो है वो आपके उन किरायों में खर्च हो जाते हैं। जैसे मेट्रो कार्ड हो गया, बस के चार्जेस हो गए, ठीक है, उसमें वो सारे चार्जेस लग जाते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं तो आप दुबई में नियर बाय मेट्रो रहें, और अगर आप टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप लोग इतनी ट्रैवल कर सकेंगे तो आप लोग
बेशक शारजा में रह लें, नहीं तो आपको दुबई के जो मैंने एरियाज़ बताए हैं वहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि वो एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप हर जगह इजीली घूमने फिरने जा सकते हो। अगर आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप मेट्रो पे हर जगह जा सकते हो, उस स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में रहते हो, जैसे डाउनटाउन हो गया, जैसे मरीना हो गया, JBR हो गया, इन इलाकों में आप इजीली रह के घूम फिर भी सकते हो। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं आपको शेयरिंग में रहने के, बेड स्पेस पे रहने के या पार्टीशन में रहने के, तो मैंने आपको शायद आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप एज अ फैमिली आना चाहते हैं, अगर आपकी यहाँ पे जॉब हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग चुका है और आप फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन है स्टूडियो रूम्स मिलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर किचन भी होता है, जिनके अंदर वॉशरूम भी होता है, कोई बैल्कनी भी होती है, तो सारी चीज़ें एक्सेसिबल आपके पास होती हैं। इसके बाद आप लोग अगर ज़्यादा जाना चाहें तो आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह सकते हैं। 1 बेडरूम होता है, हॉल होता है, किचन होता है, वॉशरूम होता है, ठीक है, बैल्कनी वगैरह होती है। इसके बाद 2 बेडरूम अपार्टमेंट, वो भी इस तरह के, लेकिन ये रेंट्स जो हैं इनके साथ साथ बढ़ते रहते हैं। अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के रेंट्स हैं। तो अगर आप शारजा में रहते हैं तो शारजा में थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, लेकिन बेहतर जो रहने वाली जगह शारजा में भी सब कुछ अवेलेबल होता है। आपके पास ब्रांड्स हैं, सारे मॉल्स हैं, तो वहाँ पे भी इजीली आप एक्सेसिबल कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर आपके पास शुरू में गाड़ी नहीं है तो आप ऑब्वियसली बस वगैरह, मेट्रो वगैरह पे ट्रैवल करेंगे, तो वो आपने अपनी कन्वींस देख के आपने डिसाइड करना है कि आपने किधर रहना है। डूबीज़ेल पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट वगैरह, या आपने जो भी आप जिस चीज़ के लिए आना चाहते हैं, रूम या पार्टीशन वगैरह, बेड स्पेस, तो आप डूबीज़ेल पे भी सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी फाइंडर पे सर्च कर सकते हैं, bayou.com पे भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी अच्छा रहा होता, तो मुझे लगता है कि डूबीज़ेल से थोड़ा सा कम रेट पे फेसबुक पे आपको मिल जाता है। अच्छा जी, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए। आपको अकोमोडेशन ढूंढनी है, आपको रहना है कि कहाँ पे आपको चीप अकोमोडेशन मिल सकती है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, बैचलर्स या जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं, या विजिट के लिए आना चाहते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर कुछ मिस हो गया तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और बता दीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके मेरा दिन बना दीजिएगा, मेरा दिल खुश कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।